आज हम लोग करेंगे हॉस्टल बिल्डिंग का प्लानिंग। हॉस्टल बिल्डिंग का प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हॉस्टल का कुछ कैपेसिटी होना चाहिए। हम अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहे हैं कि 20 स्टूडेंट्स के लिए और 20 मेंबर्स और 20 मेंबर्स के लिए अब हम लोग प्लानिंग करते हैं हॉस्टल के लिए। तो हॉस्टल में ऐसा रखते हैं कि अलग अलग रूम जो है सभी सिंगल सीटेड है, कुछ सिंगल सीटेड रूम, कुछ डबल सीटेड रूम, कुछ ट्रिपल सीटेड रूम प्रोवाइड करते हैं हम। तो रफली हम लोग मान के चलो 5 हम सिंगल सीटेड रूम प्रोवाइड कर दिए। और जब हॉस्टल रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, ये हमारा किचन भी होना चाहिए, डाइनिंग स्पेस होना चाहिए, प्लस लेबोरेटरी होना चाहिए, वार्डन का रूम होना चाहिए, वार्डन का ऑफिस होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग इधर लेबोरेटरी दे दिए और इसमें हम किचन, डाइनिंग स्पेस और वॉशिंग स्पेस दे देते हैं, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिनिमम जो है मेरा सिंगल सीटेड रूम के लिए 7.5 मीटर स्क्वायर स्पेस होना चाहिए। और
2.4 मीटर से कम विड्थ नहीं होना चाहिए। तो हम इसको मान के चल रहे हैं 2.5 बाई 3 मीटर, 7.5 मीटर स्क्वायर हो गया। ये भी हो गया 2.5 बाई 3 मीटर, 2.5 बाई 3 मीटर, 2.5 बाई 3 मीटर, 2.5 बाई 3 मीटर। ये 5 रूम हम प्रोवाइड कर दिए। तो ये 5 रूम हुआ, ये सिंगल सीटर रूम। अब मान लो कि हम इधर यानी कि 7.5 मीटर, ये डबल सीटर रूम के लिए 10 to 13 to 15 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये क्या हो गया मेरा 3/4.5, तो पर 13.5 मीटर स्क्वायर आ गया, सफिशियंट है। और ये जो होना चाहिए इन बिटवीन 15 to 20 मीटर स्क्वायर, ये होना चाहिए 3 सीटर रूम के लिए। तो यहाँ हम प्रोवाइड कर दिए, मान लो कि फोर बाई 5 मीटर का हम प्रोवाइड कर दिए। ये हो गया 3 सीटर रूम। तो अब देखिए टोटल कितना हो गया। 3 रूम यहाँ होगा डबल सीटेड, 3 रूम यहाँ होगा ट्रिपल सीटेड। तो 3 और 2 5, 5 या 15 स्टूडेंट का मेंबर का हो गया, और 5 यहाँ हो गया, तो 20 स्टूडेंट्स का मेरा फुलफिल कर गया। अब हम लोग आते हैं कि लेबोरेटरी ऑफ इसके लिए तो यहाँ एक हम वाटर टॉयलेट प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ एक प्रोवाइड कर दिए।
5/4 का ये ऑफिस हमें दे देते हैं, और इस साइड में एक दे देते हैं थ्री बाई 4 मीटर का, यहाँ प्रोवाइड कर दिए। ये वार्डन रूम, और ये हो गया ऑफिस। ऑफिस और ये हो गया वार्डन रूम, और ये सभी को 1 दे रहे हैं सिंगल सीटेड रूम। सिंगल सीटेड रूम, ये हो गया सिंगल सीटेड रूम। यहाँ हम कर देते हैं डबल सीटेड रूम, डबल सीटेड रूम, डबल सीटेड रूम। ठीक है, यहाँ हम कर दिए ये हो गया 3 सीटेड रूम, और ये वार्डन रूम, ये ऑफिस। अब यहाँ हम लोग किचन और डाइनिंग स्पेस सारे दे देंगे। इसमें लैबोरेटरी, लैबोरेटरी का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाथरूम और वाटर क्लोजेट और यूरिनल, इतना 3 चीज़ हमें प्रोवाइड करना, प्लस वॉश बेसिन का एरिया हमको प्रोवाइड करना होगा। तो अब हम ये एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ जो है टू मीटर का यहाँ गैप दिए हैं कि यहाँ जो भी होगा वाटर क्लोजेट और बाथरूम में लाइट आने का प्रोविजन यहाँ रहेगा। इस साइड में वाटर क्लोजेट दे देते हैं, और इधर
बाथरूम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो मूविंग एरिया है इसको हम 1.5 1.75 1.75 यहाँ हो गया, यहाँ पर भी ये हो गया 1.75, ये हो गया। तो यहाँ पर मेरा ये स्पेस निकल गया। अब जो है क्योंकि वाटर क्लोज का जो है अभी जो हम लोग ये किए ये करीब आ जाएगा यहीं पर, ये आएगा। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये हम 3 यूरिनल प्रोवाइड कर दिए। तो यूरिनल का स्पेस जो हो जाएगा उसका हम बाद में अलग लिख देंगे। वाटर क्लोजेट का भी और बाथरूम का भी एरिया हम जिस फॉर्मेट में यहाँ लिखा उसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो बाथरूम हम दे देते हैं 1.5 बाई 1.2 और ये हो गया 1.2 बाई 0.9। तो ये मेरा आ गया, ये 0.9 या 1 कर दो इसको। ये हम प्रोवाइड कर दिए। और यूरिनल का जो एरिया होगा ये हो जाएगा 7.5 ये आ गया। तो इस तरह से ये मेरा 3 यहाँ यूरिनल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 वाटर क्लोजेट, 4 बाथरूम और यहाँ 2 मीटर का स्पेस दे दिए
तो इधर हम विंडो देंगे तो पूरा ये लाइटेड हो जाएगा, यहाँ भी विंडो देंगे, यहाँ भी विंडो देंगे तो मेरा वेंटिलेटेड हो जाएगा, और इधर भी विंडो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तो है कि जब हम इसका वॉल के साथ ये जो दे रहे हैं हम क्लियर डायमेंशन, क्लियर डायमेंशन है। वॉल थिकनेस अगर हम देते हैं मान लो कि 20 सेंटीमीटर का, तब मेरा क्या होगा, लाइन प्लान के लिए हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए, और यहाँ हम दे देते हैं 20 सेंटीमीटर ये हम प्रोवाइड करते हैं। तो थ्री 3.6 बाई 7.35 और यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं हम थ्री बाई 5 और 2 बाई 3.3 3.3। तो ये और भी एक चीज हम मिसिंग कर रहे हैं,
5.2 by 2.15। तो ये जो है, अब ये क्या क्या चीज हो गया, ये 3/5 क्या होगा, ये किस काम का होगा, 2/3.3 मीटर का जो एरिया होगा ये किस काम का होगा, 5.2/2.15 का एरिया क्या होगा, और 3.6/7.35 का एरिया ये क्या होगा, ये हम लोग अब देखते हैं। तो ये जो है, इसके लिए हम लोग इधर एक लिख देते हैं, ये हो जाए किचन, ये स्टोर, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा वॉशिंग एरिया, और ये मेरा हो जाएगा डाइनिंग स्पेस, ठीक है। अब ये इसको हम इतना भाग में बांट दिए। अब ये तो ये रख रहे हैं साइज, जो ये साइज है आउटर टू आउटर, जो ये साइज है मेरा लेबोरेटरी का, वो साइज जो है ये यहाँ मिल जाए। अब इसी को हम पार्ट बाय पार्ट जोड़ दिए हैं। तो अब इसको देखो कि यहाँ ये क्या हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक की हम चौड़ाई नापे इंटरनली तो क्या होगा, ये 1.75, ये हो गया 1.5, फिर यहाँ हो गया ये 2 मीटर का क्लियर गैप, फिर यहाँ ये 1.2, 1.2 और ये हो गया 1.75, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा डायमेंशन मिला हुआ है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, एक वाल यहाँ हुआ, 2, 3, 4 वाल हो गया अंदर अंदर। तो 4 वाल का हो गया 20 सेंटीमीटर के हिसाब से, .80 मीटर। अब ये मेरा मिल गया। तो ये जो आया, अब 5, 5, 10, 7, 7, 1, 8, 5, 13, 13, 2, 15, 15, 7, 22, 22, 8, 30, ठीक है। 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये हो गया इंटरनली क्लियर स्पेस यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर का। इसमें क्या आ रहा है, इसको भी जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया मेरा 3 मीटर, 2 मीटर, 3.6 मीटर, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, 1, 2 वाल आ गया, ठीक है। 2 वाल का 0.4 मीटर, तो 4, 10,
तो 1 3 1 4 2 6 3 9। तो हम लोग ये सोच के चले थे कि जो साइज यहाँ ये लेबोरेटरी का आ रहा है सेम साइज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट 2, तो मिल जाएगा। और इसमें 20 आदमी के लिए 20 आदमी एट ए टाइम तो नहीं खाना खाने जाएगा, वो जो है पार्ट बाय पार्ट। तो इतना एरिया में ये मेरा खाने का सफिशिएंट स्पेस मिल जा रहा है। अब जो है ये 7.35 यहाँ हम दिए, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या हो गया 2.15 और यहाँ सीधे 5 कर देते हैं। और एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक वाल, ये बीच का आ जाएगा तो 0.2, यानी ये हो गया 5 3 5 2 7 7.35 ये मिल गया। अब यहाँ देखो ये 5 हो गया, यहाँ पर हम ये कितना 3.3, ये पैसेज मेरा कितना का मिला 3.3 प्लस 0.2 ये हो गया। तो ये जो पैसेज हो गया ये मेरा 1.5 मीटर का हो गया। तो ये आने जाने के लिए, किचन में आने जाने के लिए सफिशिएंट स्पेस हमको मिल गया। तो किचन के बगल में स्टोर रहेगा और उसके बाद फिर वॉशिंग स्पेस रहेगा। तो वॉशिंग स्पेस यहाँ दिया, किचन ऑलवेज प्रोवाइड करना चाहिए कॉर्नर में। यहाँ ये कॉर्नर में आ गया कि दोनों साइड से वेंटिलेशन रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं, इसको जोड़ते हैं, ये क्या है, यहाँ पर तो कुछ गैप आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेरा ये क्लियर यहाँ जोड़ने में सहूलियत हो जाएगा। तो ये जब जोड़ते हैं ये क्या हो गया 1.2 मीटर, ये इस तरह से है। तो 1.2 1.2 1.2 1.2 ये 4 बाथरूम हो गया। और यहाँ ये क्लियर हो गया 1.75 1.75, ठीक है। अब यहाँ अंदर अंदर कितना हो गया 1 2 3 4 वाल हो गया है। 4 वाल का 0.8 मीटर, तो ये हो गया 5 2 2 4 2 6 2 8 8 16 7 23 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7.35 यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमको दोनों सेम साइज का मिल गया। करीब करीब छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम सिमेट्रिकली करते जा रहे हैं कि दोनों साइड में जो भी प्रोजेक्शन हो बाहर के वो अबाउट टू सेम हो जाए। इसके कारण से सिर्फ हम एक साइज का लिए हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये मेरा मिला। अब इधर का जो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए क्या है, यहाँ पर जो है अंदर का दीवार को अगर छोड़ दिए तो ये क्या हो गया 5 5 10 5 15 मीटर। और यहाँ ये क्या हो गया 4.5 4.5 9 और 4.5 13.5, यानी कि 1.5 मीटर का मेरा स्पेस घट रहा है। ये चीज यहाँ तक आ गया। अगर हम यहाँ एक दीवार और दे करके तो 1.5 माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1.3। तो यहाँ एक वाटर क्लोजेट दे दिए। वाटर क्लोजेट का साइज दे रहे हैं अब हम
यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया ये मेरा सिमेट्रिकल हो गया और यहाँ ये सिमेट्रिकल हो गया। अब जो है कि अब जो है अभी हम ये सोच रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसका ओरिएंटेशन थोड़ा मेरा चेंज कर सकता है। ठीक है, ये चेंज करेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो अब यहाँ ये 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर है। अगर हम इसके सीध में ये 4 मीटर दे देते हैं, 4 मीटर देते हैं तो क्या होगा, ये 1 मीटर का सिर्फ रहेगा, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर तो और चला जाएगा, तो 0.8 मीटर ही रहेगा। तो हमको ये थोड़ा सा स्पेस देना होगा दरवाजा के लिए। तो 1.2 और 0.2 1.4 मीटर का ये बाहर की ओर हम इसे बाहर लेंगे। तो 1.4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब हम इसको जो है उसी हालात में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अगर ये 1.4 हम यहाँ छोड़ते हैं, 1.4 और 4 ये हो जाएगा 4.4, यानी 0.4 मीटर अगर हम ये बाहर की ओर आ जाए तो मेरा सफिशिएंट मिल जाता है स्पेस। या इसको और हम कर सकते हैं कि ये जो है 3 मीटर को हम इस तरह से कर दें ओरिएंट, और ये यहाँ वो ज़्यादा आसान है कि हम इसको अब 3 मीटर को इधर से ले लें। लेकिन फिर अंदर में जो है मेरा ये आएगा, अच्छा 3 मीटर ही इसको कर लो। फोर बाई 3 मीटर कर लिया, तो अब ये मेरा मिल जाएगा। और यहाँ एक हम टॉयलेट प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो टॉयलेट, और टॉयलेट का साइज दे देते हैं हम 1.2 by 2.5। ठीक है, 1.2 by 2.5 दे दिए। तो अब ये मेरा आ गया। अब ये जो आया, अब इसके अनुसार हम लोग अब चलेंगे। तो अब है कि अगर ये खुला रहेगा तो एक रूम से दूसरा रूम में जाने के लिए हमको क्या चाहिए, इंटर कनेक्शन तो हम नहीं देंगे, हॉस्टल है तो सबका प्राइवेसी रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कॉमनली 2 मीटर का हम 2 मीटर वाइड पैसेज हम या बरांडा प्रोवाइड कर देंगे। तो अंदर का कैलकुलेशन तो हो गया। तो इधर जो वाटर क्लोड दे देंगे, लाइन प्लान जब करेंगे तो लाइन प्लान में करना क्या है, इसी को तो अब लाइन प्लान में कन्वर्ट कर सिर्फ उसका जो है डायमेंशनिंग वो चेंज करेगा मेरा।
ठीक है, तो इसको ये भी हेडिंग दे लो। इसका हेडिंग कर लो planning and plan of hostel building for 20 members। अब जो है ये इस तरह से अब हम अरेंज कर दिए, तो अब क्या होगा, अब 20 सेंटीमीटर का वॉल थिकनेस है, तो हर साइज में क्या होगा, अब हम सिर्फ बाहर एक एक में लिख देते हैं साइज, वो साइज तुम लाइन प्लान में देना, क्योंकि सिर्फ लाइन प्लान, ये प्लानिंग तो हमको करना नहीं है, इसके बारे में सिर्फ बता दिए। और लाइन प्लान जो है, तो लाइन प्लान अब हम लोग इस पर करेंगे, तो ये जो हो जाएगा मेरा 3.2 बाई 4.7 मीटर का हो जाएगा, यानी ये 3, ये हो जाएगा 1.7 बाई 1.5 मीटर का, ये हो जाएगा 5.2 बाई 4.2 का लाइन प्लान में, ठीक है। और ये आ जाएगा 4.2 बाई 3.2 मीटर। अभी हम लाइन प्लान का, उसके बाद अंदर का बरामदा हम प्रोवाइड करेंगे बाद में। और ये जो मेरा आ जाएगा, ये तीनों रूम, ये हो जाएगा 4.2 बाई 5.2, ये आ गया। और ये हो जाएगा 2.7 बाई 3.2, और ये सब बाथरूम, और ये जो हो जाएगा 1.7 बाई 1.4, और ये हो जाएगा 1.4 बाई 1.2, और ये जो हो जाएगा तब ये 2.2 हो जाएगा। ये अब हम यहाँ हमारा लाइन प्लान जब करेंगे तो अब ये हो जाएगा, ये जो है इसका स्पेस सब में जो है यहाँ पर तो ठीक है, ये दोनों अब जो है यहाँ पर, यहाँ क्या है, इस साइड से कुछ नहीं है, तो ये हमारा ये रहेगा इधर से, तो ये जब इसका यहाँ तो प्लेटफॉर्म रहता है खड़ा होने का, इधर तो कोई दीवार रहता नहीं है, ये 3 साइड से दीवार है इसमें, तो ये हो जाएगा इसका साइज मेरा 0.85 बाई 0.95, ये होगा। और ये जो 1.75 है, ये हमारा हो जाएगा 1.95, ये भी हो जाएगा 1.95, और ये हो जाएगा 1.95। यहाँ जो ये दीवार रहेगा, तब यहाँ पर भी हम खिड़की दे देंगे, खिड़की यहाँ देंगे, तो यहाँ पर लेकिन खुलने वाला खिड़की नहीं रहेगा, सिर्फ लाइट के लिए ग्लास विंडो हम दे देंगे कि यहाँ लाइट ये आता रहे। और उसके बाद फिर हम वॉश बेसिन आदि प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर दरवाजा दे देंगे।
तो ये मेरा अरेंजमेंट हो गया और इसका साइज क्या हो जाएगा 3.8 बाई 7.55। रेड से जितना भी डायमेंशनिंग कर रहे हैं क्या है, ये मेरा आ जाएगा लाइन प्लान क्ले, ठीक है। और ये हो गया 3/5 यानी 3.2 बाई 5.2 और ये हो गया मेरा 2.2 बाई 3.5 और ये जो मेरा स्पेस है ये वॉशिंग एरिया 5.2 यानी 5.4 बाई 2.35 ये हो गया वॉशिंग एरिया की। तो सबका एक सिर्फ इसका इस टॉयलेट का नहीं दिए, तो ये हो जाएगा 1.4 बाई 2.7। तो सभी का ये हो गया। अब इतना को पहले ध्यान से ये करना, हम उधर छोड़ देते हैं। इसके बाद जो है हम ये अंदर का पार्ट को मिटा करके तब यहाँ बरांडा आदि प्रोवाइड करेंगे। ये तुमको क्लियर ये समझ में आया कि ये कहाँ ये क्या हो, कैसे डायमेंशनिंग हो रहा है। तो अब हम अंदर के पार्ट में, अब तो ये हो गया कि यहाँ से यहाँ एक मेरा एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब एक लाइन में ये आ गया तो थोड़ा सा अब अंतर होगा कि यहाँ पर देखो कि ये 4 मीटर इस तरह से है, यहाँ ये हो गया 3 मीटर, तो 1 मीटर का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनली कुछ हम उसको चेंज कर देंगे कि मेरा दिक्कत नहीं हो। ये हो गया, ये मेरा हो जाएगा कोर्ट यार्ड अंदर में। तो ये हम पूरा अगर हम यहाँ पर टू मीटर वाइड वरांडा ऑल राउंड कर देते हैं, लेकिन 2 मीटर यहाँ हम देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा घट जाएगा, तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा 1 मीटर का। इस जगह पर यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1 मीटर बढ़ जाएगा स्पेस, क्योंकि यहाँ एक 4 मीटर है, यहाँ 3 मीटर है, तो 1 मीटर का स्पेस यहाँ बढ़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और स्पेसेस हो जाएगा यहाँ। और यहाँ से यहाँ लास्टली क्या करोगे कि वॉल थिकनेस मेरा क्या है, लाइन प्लान क्ले का है, या लाइन प्लान क्ले छोड़ दो। लाइन प्लान क्ले तो पहले बताए हैं, ये सिर्फ हम ये हो गया। यहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा रहेगा, यहाँ तो कहो कि 4 8 2 6 मीटर का यहाँ मिल जाएगा। तो अब जो है कि यहाँ पर हम ये लिख दिए
कोर्टयार्ड। अब ये कोर्टयार्ड कितने का होगा साइज का है? कोर्टयार्ड मेरा कितना साइज का होगा? तो एक साइड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये मेरा क्या हो गया, ये हम लोग कैलकुलेट किए थे 9 मीटर, ठीक है। तो ये जब 9 मीटर हम कैलकुलेट किए थे, तो अब एक दो तीन चार पाँच, यानी ये हो गया 10 2.5 मीटर और 9 और 9 18 मीटर, ठीक है। और ये हो गया, तो इधर का ये छोड़ दो, अब अंदर का 1 2 3 4 5 6 वाला हुआ, तो 1.2 मीटर और ऐड करो, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 0.7 और से 31.7 मीटर यहाँ वॉल के अंदर से यहाँ तक। अब अंदर अंदर यहाँ ये कोर्टयार्ड मेरा कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब इसमें 3 और ये हो गया 4 और 1 2 तो 0.4 और 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तो 4, तो ये हो गया मेरा 4 3 7 4 11। अब 11 इसमें से 11.4 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 20.3 मीटर। कोर्टयार्ड हम दे दिए 20.3 बाई, और ये कितना होगा, तो यहाँ पर ये जोड़ लेते हैं, ये हो गया 5 या 15, 15 और इसमें से यह माइनस कर दिए 4, तो 15 में 4 गया 11। इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम। और 1 2 दीवार हुआ, तो ये हो गया 0.4 और इधर ये हो गया 4, ये हो गया 4.2 और 2 मीटर और 2 मीटर 4 मीटर। चार में से 2 गया 2 और ये हो गया 15 में 4 गया 7, तो ये हो गया 7.2। इतना का ये मेरा आ गया, पूरा अंदर अंदर ये मिल गया। तब ये मेरा प्लानिंग ऑफ लाइन प्लान ऑफ होस्टल बिल्डिंग कंप्लीट हुआ।